प्यारे जीवन में हमें जो ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें हमारे भगवान का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत हमारे ऊपर असीम कृपा है जो हमें प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया, जिसको प्राप्त करके आज हम ऐसे सत्कर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तभी तो आज हम यहाँ बैठकर आपको कथा श्रवण करा रहे हैं और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यदि मनुष्य शरीर नहीं मिला होता, कोई और शरीर होता, तो क्या आप लोग यहाँ बैठकर कथा सुनते या हम आपको सुना पाते? 84 लाख योनियां में इतने सारे शरीर हैं, चींटी, चीटा, सर्प, बिच्छू, कौवा, चिड़ैया, गाय, भैंस, कितने सारे रूप हैं। क्या ये लोग कथा सुनते हैं? इनमें से बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सोरे दोरे नभ सद ग्रंथन गावा। प्यारे, इन सभी मुनियों में से हमको जो ये बड़े भाग्य से नहीं, सौभाग्य से हमें जो ये मानव का शरीर मिला है, तो प्यारे मानव शरीर को प्राप्त करके हमको सत्कर्म करना है, धर्म करना है, इस मानव शरीर को सार्थक करना है। बाकी खाना पीना, वंश बढ़ाना, धन कमाना, ये तो पशुओं का काम है, वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वंश बढ़ा रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म की ओर जाना, धर्म की ओर जाना, धर्म से अपना पैसा कमाना, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करना। कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जीवन में यदि किसी के साथ यदि आप भलाई ना करें तो उसका बुरा करने का भी प्रयास नहीं करना, और यदि बुरा करोगे तो उसका दुगना लौटकर मिलेगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और इसमें कोई नहीं करेगा। हमारे निज कर्म ही हमारे साथ बुरा करेंगे। हमारे निज कर्म को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जीवन में कोई किसी के सुख का दाता और दुख का दाता नहीं है। मानव अपने ही कर्म से सुख और दुख का भागी बनता है। तो जीवन में हमें जो ये सुंदर मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, इस मानव शरीर को ज्यादा से ज्यादा प्यारे धार्मिक कार्य में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सत्कर्मों की ओर ले चलो, जिससे हमारा ये जीवन कम से कम जब इसका अंत हो तो हमारा अंत इतना दुखदाई ना हो कि हमारा अंत इतना दुखदाई हो जाए कि हमको अंत समय में अपने किए हुए पर पछतावा हो जाए। कितने लोगों का अंत इतना दुखदाई होता है कि उन लोगों को अपने किए पे पछतावा हो जाता है कि हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन अधर्म में निकाल दिया, और आज जब मैं मर रहा हूँ, हम अपने बेटों के लिए, भाइयों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए ना जाने कितनों का दिल दुखाते हैं, गला काटते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म से धन कमाते हैं। किसके लिए? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जब हम अंतिम चरण पर आते हैं तो प्यारे हमारा परिवार नहीं भोगता, हम भोगते हैं, हम भोगते हैं। जिस परिवार को हम अधर्म करके पालन पोषण करते हैं, वो परिवार हमारे साथ नहीं जाता, वो हमारे दुख नहीं बांटता, वो दुख हमको भोगने पड़ते हैं। हम उस दुख को एहसास करते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपना जीवन व्यर्थ निकाल दिया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ निकाल दिया। जिस बेटों को पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या कर्म किए, आज कोई मेरे साथ नहीं है। और यही सत्य है। उस समय
कोई साथ नहीं होता, जब प्यारे कोई साथ नहीं होता तब हमको परमात्मा याद आता है। तो जब अंत समय में परमात्मा ही याद आना है तो फिर हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें, हम क्यों ना अपने परमात्मा को लेकर चलें। तो प्यारे जीवन में जितना इस शरीर को सजाने के लिए वस्त्र चाहिए, इस शरीर को पोषण देने के लिए भोजन चाहिए, उतना ही इस आत्मा को संवारने के लिए भजन जरूरी है।